सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएमआर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एसएमआर में आपका स्वागत है। आज की जो ये राइफ़ल हम ओपन करने वाले हैं ये है गामो की विस्पर मॉडल। ये राइफ़ल बहुत दिन से रखी हुई थी तो इसमें रस्ट लग गया है, तो गंदगी हो गई है, तो इसको हम क्लीन करेंगे और थोड़ी बहुत ऑयलिंग भी करेंगे जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इस गन को इसलिए भी खोल रहे हैं कि इसके अंदर के मैग्नीज़ियम क्या है, कैसे ये काम करती है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी डिटेल में बता पाऊँ। क्योंकि मैंने इस राइफ़ल को जब ब्रेक किया था तो इसका ट्रिगर लॉक हो गया था, तो ट्रिगर लॉक क्यों होता है ब्रेक करने पर, ये चीज़ भी आपको मैं दिखा पाऊँगा। तो सबसे पहले चलिए इस राइफ़ल को हम खोलते हैं। आज की जितनी भी एयर राइफ़ल आती हैं उनको खोलने का तरीका बिल्कुल कॉमन एक जैसा होता है, जिसमें दो आगे की तरफ एल की पेच और पीछे की तरफ एक एल की पेच होता है। प्रिसियोल की जो वेपन्स होती हैं उनकी फाइबर की जो बट होती है उसका जो ट्रिगर गार्ड होता है वो उसी में फिटेड होता है, मगर इसका नहीं है, इसके दो पेच पे लगा हुआ है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो, नेशनल एयर राइफल्स जो आती थी 35 नंबर 25 नंबर, उसके जो लकड़ी के बट होते थे उसमें भी इसी तरह की चीज़ें होती थी। इस राइफ़ल का बट और मेटल जो है बहुत अच्छी क्वालिटी से बनाया गया है। जो हम दोनों पार्ट को जब अलग करके देखते हैं तो सबसे पहले हम इसके उठाते हैं, ये एक छोटा सा पार्ट इसमें से गिरा है। ये बेसिकली जो बैरल के नीचे स्लाइडर होती है, सरकती है बैरल को लॉक करने के लिए, उसके सपोर्ट की ये छोटी सी रिंग है। तो हम बट को पहले देखते हैं। बट काफ़ी रिफाइंड क्वालिटी अच्छे से बनाई हुई मटेरियल्स पे है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छी डिज़ाइन है इसकी बट की। और जो इसका बैरल सिस्टम है, जो पूरा मैग्नीशियम सिस्टम है, आप देख सकते हैं स्प्रिंग बेस है। तो कहने का सेंस ये है कि इस तरह की जो राइफ़ल है ये पुरानी मॉडल है, इसलिए नाइट्रो पिस्टन या इस तरह की इसमें नहीं अवेलेबल है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, यानी ये स्प्रिंग बेस एयर राइफ़ल है। इस राइफ़ल का ट्रिगर काफ़ी सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के कारण आप जब फायर करते हैं तो आपको जर्क बहुत कम महसूस होता है। इसका जो सेफ्टी लॉक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि फाइबर की बनी हुई है तो बहुत ज़्यादा आप इसको लॉक होने पे प्रेशर ना डालें, ये टूट भी सकती है। गन का जो ये हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा रस्ट खा चुका है, थोड़ी जगह पे गंदगी भी है। तो सबसे पहले जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो आप ब्रेक करते समय देखेंगे एक नीचे की तरफ लोहे की मेटल की लाइन खींची हुई है। ये ब्रेक करने पर उस लाइन को आगे की तरफ प्रेस करती है, जिसके कारण से एक टुकड़ा जो मेटल का है वो आगे सरकता है और उसके सरकने से ट्रिगर लॉक हो जाती है। इसके कारण ये होगा कि जब आप बैरल को ब्रेक करते हैं तो ट्रिगर पुश नहीं होगा, जो काफ़ी सेफ रहेगा आपके लिए। गैमो की इस राइफ़ल का नाम विस्पर मॉडल रखा गया है क्योंकि जब इसको आप चलाते हैं तो एयर कंप्रेस से जो आवाज़ निकलती है वो महसूस आपको नहीं होती है, सिर्फ स्प्रिंग की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ये एक राइफ़ल जो है साइलेंसर बेस है। तो हमको नज़र आ रहा है काफ़ी जगह इसमें छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ चुके हैं रस्ट के, कहीं कहीं पैचेस पड़े हुए हैं, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इसी को हम ठीक करेंगे और इसको साफ़ करके देखते हैं किस तरह से ये साफ़ हो सकती है। तो पहले हम इसको साफ़ कपड़ों से साफ़ कर लेंगे। कपड़ा सूखा होना चाहिए आपका, गीले कपड़े से मत पोंछिएगा इसको। तो सूखे कपड़े से हमने इसको अच्छी तरह से पोंछ लिया और जहाँ जहाँ इसकी मूवमेंट होती है वहाँ वहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डाल दिया है। ऑयल का दो फ़ायदा है, एक तो उसमें से जो गंदगी होंगी वो भी साफ़ हो जाएंगी और थोड़ा लुब्रिकेंट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम साफ़ कर रहे हैं। इस राइफ़ल के जो भी मूवमेंट वाले पार्ट हैं वहाँ पे हमने गन ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसके रस्ट को हटाने के लिए हम 2000 नंबर के सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। सैंड पेपर का इस्तेमाल करने के लिए आप बहुत हल्के हाथों से इसे रगड़ेंगे और इसको पानी लगा के या किसी तरीके से लिक्विड से मॉइस्चराइज करके ही इसको रगड़ें, सूखे ना रगड़ें, नहीं तो वहाँ पे स्क्रैचेस आपको नज़र आएंगे। तो 2000 नंबर बालू कागज़ से आप इसको जहाँ वहाँ आपको स्पॉट्स लगे हुए हैं रस्ट के, उन्हें आप साफ़ कर लें। बैरल के पास जहाँ गैमो का लोगो है, अगर हम वहाँ पे सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ का जो पेंट है, जो गामो की ब्रांडिंग है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लुक उसका ख़राब हो जाएगा। वो चीज़ मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं पेंट पॉलिश जो आती है बाइक की उसका इस्तेमाल करके, उस जगह की रबिंग पॉलिश कहते हैं, उससे हम इसका इस्तेमाल करके वहाँ के पैचेस को हटा रहे हैं। रबिंग पॉलिश का इस्तेमाल करने के बाद आपको सूखे कपड़े से उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। काफ़ी हद तक जो ब्रांडिंग स्टिकरिंग थी वहाँ की हमने सफाई कर ली है और बाकी जगह की सफाई करने के लिए हम 2000 नंबर के सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे। मैं पानी की जगह इसके जगह मेटल पॉलिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ऑटोसोल का आता है, उसको लगा के हम 2000 नंबर के सैंड पेपर का इस्तेमाल करके रस्ट को साफ़ करेंगे और उसको सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे।
सैंड पेपर का इस्तेमाल करते समय सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान देना है, सैंड पेपर को बहुत ही कस के ना रगड़ें, अन्यथा जो पेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस्तेमाल करते हुए सर लाइट किस्म से ही आप इसको साफ़ करें। बहुत हद तक हम इस राइफ़ल पे जो रस्ट लगे हुए थे, जो पैचेस बने थे, हमने उसको साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपनी गन की भी सफाई कर सकते हैं। अब बात आती है सामने के बैरल के हिस्से की। इसकी सफाई, चूँकि थोड़ा फाइबर लुक, तो इसमें हम सैंड पेपर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इसके इस्तेमाल करने से जो आगे के पार्ट्स से वो स्क्रैचेस जैसे नज़र आएंगे, इसको साफ़ करने के लिए हम टायर पॉलिश जो आती है बाइक की या कार की, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये फोम बेस सोप होता है जिसका इस्तेमाल करके हम अगले हिस्से के बैरल के ऊपर के हिस्से को साफ़ करने वाले हैं। इस स्प्रे की खासियत ये भी है कि ये साफ़ तो करता ही है, प्लस ये थोड़ा डार्कनेस को मेंटेन रखता है, यानी ब्लैक जो कलर है वो थोड़ा साफ़ सुथरा और पॉलिश जैसा महसूस होता है। बैरल का हिस्सा साफ़ हो चुका है। इसी तरीके से बट को भी हम साफ़ कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बट साफ़ होने से पहले और साफ़ होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो साफ़ करने से आपकी गन काफ़ी कुछ नई जैसी नज़र आती है। तो अपनी गन को इसी तरीके से आप नई कर सकते हैं। अब बारी है गन को वापस असेंबल करने की। तो जिस तरीके से हमने इस गन को खोला था, बिल्कुल उसी तरीके से इस गन को हमने वापस कस दिया है। हमारी ये राइफ़ल काफ़ी हद तक नई जैसी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।